कानपुर की चिटफंड कंपनी के जाल में सैकड़ों लोग फंस गए। करोड़ों की हेराफेरी कर संचालक लापता हो गया। विगत 1.5 वर्षों से पुलिस के पास लोग न्याय के लिए चक्कर लगा रहे हैं। आज मेसर्स LNS मनी मल्टीप्लायर्स चिटफंड कंपनी के रहनुमा इंद्रवीर वाजपेयी पर आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार चिटफंड कंपनी ने उनके साथ धोखा किया। फिर उन लोगों को चिटफंड कंपनी से न्याय और पैसा वापस दिलाने के नाम पर अब इंद्रवीर वाजपेयी उगाही पे उगाही कर रहे हैं। अनेकों चरणों में उन्होंने लाखों रुपया हड़प लिया है, जिसकी लिखित शिकायत थाना फजलगंज में पहले ही की जा चुकी है, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कड़ी में इंद्रवीर वाजपेयी ने 2019 में भी विवेचक धन सिंह से मिलकर फर्जी अंतरिम रिपोर्ट लगवाई, जिसकी शिकायत न्यायालय के माध्यम से की जा चुकी है, परंतु न्यायालय से इनके खिलाफ आदेश आने और 60 दिनों के भीतर कार्रवाई निहित करने के आदेश का भी अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है। आज पीड़ितों ने पुलिस आयुक्त से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। केस की वादी हूँ। मैंने LNS मनी मल्टीप्लायर में, क्या नाम है बताएं? वंदना शर्मा मेरा नाम है। मामला सर ये है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, LNS मनी मल्टीप्लायर में मैंने पैसा लगाया था, जिसके प्रोप्राइटर लक्ष्मी नारायण है, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और जिनके सहकारी शिखा शुक्ला, शेखर मिश्रा, इंद्रवीर वाजपेयी, दीपक तिवारी और भी अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ मैंने FIR लिखवाई है। पर पुलिस कोई भी कार्रवाई हमारी कर नहीं रही है। पुलिस सिर्फ हलावा दे रही है, कुछ भी नहीं करना चाहती है पुलिस। इंद्रवीर वाजपेयी का सपोर्ट मिल रहा है पुलिस को पूरा, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैं बहुत ही ज्यादा त्रस्त हो चुकी हूँ। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे क्या कहते हैं, मौत का वो दे दे कि मैं मर जाऊं तो वो ज्यादा सही रहे। इच्छा मौत दे दे मुझे। मैं कमिश्नर ऑफिस आई हुई हूँ, फिर से मैं अपनी एक उम्मीद लेके आई हूँ सर के पास कि शायद मेरा कुछ आगे काम हो और इन लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, जो कि इसी का एक आदमी चंडीगढ़ में गिरफ्तार हो चुका है। सर ने बोला तो है सर, अब इस पे कितना काम होता है ये तो आगे वक्त ही बताएगा। कोई काम हो नहीं रहा है। 6 महीने से, साल भर से ऊपर हो गई मेरी FIR हुए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ सर। विकास पांडे। विकास जी, क्या मामला है? आज आप वहाँ पे कमिश्नर के यहाँ आए हैं, क्या मामला लेके आए? ये एक LNS मनी मल्टीप्लायर नाम की चिटफंड कंपनी थी, जिसको यहाँ की पब्लिक तो बहुत जानती नहीं थी, किसी को उतना ज्ञान था नहीं। इनको इन लोगों ने बरगला के अत्यधिक रेट, मतलब 4%, किसी को 3% पे पैसा पर मंथ देने के लिए, किसी को शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको प्रॉफिट दिलवाएंगे, इसके नाम पे ये इन्वेस्ट करते थे। पैसा इन्वेस्ट करवाने के बाद लोगों का जब अत्यधिक, जिन लोगों के पास जितना पैसा था, कोई गहना बेच के, कोई मकान गिरवी रख के, इस तरीके से लोगों ने पैसा लगाया। उसमें मेरा भी पैसा लगा हुआ है। इतना लगने के बावजूद इलाहाबाद हुआ, चारों तरफ के लोगों को इन लोगों ने फंसाया किया, और करने के बाद जो मेन इसमें जिसके प्रोप्राइटर पे जो लोग थे वो एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के पहले से डिफ़ॉल्ट कर गए थे, पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो उसमें वो मारे गए हैं कि मरे हैं, पहले तो यही क्लियर नहीं है कि मर गए कि मार दिए गए। दूसरी चीज़, उसके जो और लोग जिंदा हैं वही लोग पैसा लिए हैं, पैसा लेके इधर उधर फरार हैं, जिसमें एक दीपक हैं, एक शिखा शुक्ला हैं जो उनकी वाइफ के नाम पे हैं, मुँह बोली वाइफ हैं या एक्चुअल वाइफ हैं ये भी नहीं पता चल रहा है। एक इंद्रवीर वाजपेयी हैं, जिनका नाम मैं सुन रहा हूँ कि सबूत मिटाने के लिए उन्होंने लैपटॉप वगैरह सब कुछ ले रखा है, लोगों का मकान भी हड़पने के लिए ये काम करते हैं। और यहाँ तक कि शिखा शुक्ला जो LNS मनी मल्टीप्लायर के प्रोप्राइटर की पत्नी हैं, जिनको बोला जाता है, उनसे बोला कि आप अपना फ्लाइट हमको दे दो। उसकी रिकॉर्डिंग भी है लोगों के पास, मैंने देखा। तो इस तरीके से संगठित गिरोह बना के इन लोगों ने अपराध किया है, खूब लूटा। और इस अमरजीत शाही थे, अमरजीत शाही यहाँ DYSP के रूप में तैनात थे। उन्होंने रेप केस किया था। रेप केस में एक शीतल कुमार वैश्य जेल में गए थे, अमरजीत शाही रेप केस में गए थे, दीपक तिवारी दूसरी शादी के चक्कर में जो है जेल में गए थे। और ये ठग, इस तरीके से जो ठग का कार्य कर रहा था, लोगों से पैसा वसूलने का, लक्ष्मी नारायण शुक्ला, ये चारों लोग जेल में थे। जेल में इन लोगों ने लगता है कि इस तरीके से विचार बनाया, आने के बाद कंपनी स्टेब्लिश की और लोगों से पैसा लेना चालू कर दिया। और बाकी तो 2 लोग मर गए। एक आदमी मुकदमा दर्ज होने के बाद हाई कोर्ट में 2-3 बार गए, शीतल कुमार वैश्य हार्ट अटैक से खत्म हो गए। लक्ष्मी नारायण मार दिए गए या मर गए या भाग गए, ये अभी क्लियर नहीं है। बाकी अमरजीत शाही अरेस्ट हुए हैं चंडीगढ़ से। यहाँ की पुलिस ने इनको अरेस्ट नहीं किया। यहाँ की पुलिस बोल रही है भाई ये है कि नहीं है, कौन है, कहाँ है, लेकिन चंडीगढ़ में उसी केस में वही दफा में अरेस्ट हुए। कल मैं गया था थाने पे,
तो बोल रहे हैं कि भैया अभी मैं इसमें विधिक सलाह ले रहा हूँ। विधिक सलाह में कोई कह रहे 467 बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है, जो स्टैंप पे इन लोगों ने करार किया है, होता तो मजिस्ट्रेट के सामने जो करार किया जाता है वो तो वैध होता है, उस पर 467 नहीं लगाया जाता है। 467 मतलब जिसकी कोई वैधता ना हो, ऐसा कोई प्रमाण पेपर पे बनाया जाए, वो 467 में आता है, वो फर्जी पेपर कहा जाता है। इसी तरीके से इन लोगों ने बताया कि आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया है उन्हें शेयर मार्केट में मोतीलाल ओसवाल में, उसका फर्जी पेपर बना के दिखाया गया। तो ये कह रहे हैं कि इसका कोई अहमियत नहीं है। अहमियत नहीं है तो मूल रूप से किसी भी ऐसे पेपर को बना के जिसका कोई वजूद ना हो और उससे पैसा वसूला जाए, वही 467 का धारा कायम करता है। और ये अभी विधिक सलाह ले रहा हूँ, कह रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। एक साल हो गया, कोई गिनती नहीं है। 100-200 आदमी तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, 20-30 लोग तो हम लोग ऐसे आ रहे हैं बार बार। आज आप आए हैं, आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यही है कि एसीपी क्राइम के यहाँ या डीसीपी क्राइम के यहाँ ये भेज रहे हैं, वहाँ हम लोगों को बताना होगा। और ये प्रक्रिया पिछले साल भी हो चुकी है। एडीसीपी ये थे सोनकर साहब थे, उनको बताया गया, सब कुछ हुआ, फिर वहीं आके केस खड़ा है। हमको तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ से नहीं होगा। कोर्ट ने साफ दिया है, ऑर्डर किया हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने, कि 7 दिन के अंदर चार्जशीट लगनी चाहिए। तो अब तो हमको लग रहा है कि भाई कुछ नहीं होगा तो कोर्ट में कंटेम्प्ट करना पड़ेगा। पुलिस पूरा समर्थन कर रही है। कोर्ट में कंटेम्प्ट करना पड़ेगा। पुलिस समर्थन उन्हीं लोगों का कर रही है। क्या कारण है कि इतने दिन से आप नहीं पकड़े? दबाव बना हुआ है।